हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सीईटी का वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे सीईटी सब्जेक्ट के लिए, सीईटी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हमारा साइंस का सब्जेक्ट का पार्ट 2। और इसका हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। और आज इस चैप्टर का हम लोग 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि आपका जो एग्जाम होने वाला है सीटी एग्जाम, जिसके बेस पे आप लोग को 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन मिलेगा 10th स्टैंडर्ड को, तो उनके लिए हम लगातार 25 दिनों तक आपके लिए डेडिकेशन के साथ हर सब्जेक्ट्स के वीडियो बना रहे हैं एमसीक्यूज वाले, जिसमें आपको कम समय में 10 से 15 मिनट के वीडियोस के अंदर आपको 10 से 15 एमसीक्यूज देंगे, ताकि आपका जो टाइम वेस्ट होना चाहिए वो नहीं होने देंगे। क्योंकि बाकी जगह, हर जगह नॉर्मली बहुत सारे लोग जो है वो आप लोग को बहुत ज्यादा टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं, लेकिन हम आपको क्या करेंगे, कम से कम समय में आप लोग को क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा चीजें देने की कोशिश करेंगे और अच्छी चीजें देने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका कम से कम टाइम यूटिलाइज हो। और आप लोग को, जिन लोगों को बिल्कुल पता नहीं है कि सीईटी का प्रिपरेशन कैसे करना है और वो डायरेक्टली एग्जाम देने जाने वाले थे, वो लोग एटलीस्ट थोड़ा तो प्रिपेयर करके जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है उसको ध्यान में रखना और आप अच्छे से प्रिपरेशन करना। ठीक है, तो आज आपको मिल जाएगा हमारा डे नंबर 3, यानी कि लगातार हम 25 दिन बोले थे, तो डे 1 और डे 2 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और उसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस हमने बना दिए, प्लेलिस्ट के अंदर भी डाल दिए। तो आपको अगर देखना है तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, सीटी के अलग अलग प्लेलिस्ट बना लिए हैं। और लेक्चर वीडियोस भी आपको देखना है, लगातार सिलेबस वाले वीडियोस देखना है, तो उसके लिए भी प्लेलिस्ट पूरा का पूरा अपडेट करके रखा है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो जाके। ठीक है, तो वो भी देख लेना। और साथ ही में हमारा डे 3 आ चुका है और लगातार ऐसे ही 20-25 दिन हम लोग आपके लिए वीडियोस लेकर आएंगे। तो आप लोग से बस इतना रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये वीडियोस जब देखोगे तो इसको अच्छे से देखो, समझो और उसको शेयर भी करो ज्यादा से ज्यादा, ताकि हर बच्चा जो है एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा सीईटी का प्रिपरेशन करके जाए। ठीक है, तो अभी आपको स्क्रीन दिखेगा और स्क्रीन के ऊपर आपको 10 क्वेश्चंस नजर आएंगे ऑप्शन के साथ, और आपको उसको समझना है, कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर करना है और जितना हो सके उतना शेयर कर देना है। ठीक है, और बाकी जो स्टूडेंट है 7th 8th 9th 10th वाले, अगर ये वीडियो देख रहे हैं बाई चांस, तो आप लोग बिल्कुल देख सकते हो, आपको नॉलेज मिलेगा एक्स्ट्रा। और साथ ही में आप लोग शेयर जरूर कर देना उन बच्चों तक जो सीईटी का एग्जाम देने वाले। ठीक है, तो अभी आपको स्क्रीन दिखेगा, 10 क्वेश्चंस, बी रेडी एंड फटाफट से इसको देख लेना। ठीक है दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, तो हम आ चुके हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। एंड जैसा कि हमने आपसे बोला था कि हम आपको 10 एमसीक्यूज देने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ दिस चैप्टर, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। तो लगातार आपको 10 एमसीक्यूज में दिखाऊंगा, उसके ऑप्शंस यहाँ पे नजर आएंगे आपको, और ये ऑप्शंस में से आपको मैं सिलेक्ट करूंगा कि कौन सा सही आंसर है, और उसके पीछे का एक्सप्लेनेशन अगर रहेगा तो डेफिनेटली आपको मैं दूंगा। तो आपको बस एक ही काम करना है कि लगातार आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि आपको वहां पे एग्जाम में बहुत कम समय मिलने वाला है। तो ध्यान से देखिए, हर एक का आंसर भी बता रहा हूं, उसके पीछे का रीजन भी बता रहा हूं, तो इसको फटाफट याद रख लेना, मेमोराइज कर लेना, और फटाफट 10 मिनट के अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। तो बस एंड तक ध्यान से लगातार देखते रहो। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, दैट इज व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन ह्यूमन बॉडी। यानी जो हमारा शरीर होता है, ह्यूमन बॉडी होता है, उसमें सबसे ज्यादा मेन सोर्स एनर्जी का कहां से आता है। पहला ऑप्शन दिख रहा है कार्बोहाइड्रेट, फैट से आता है, मिनरल से आता है, वाटर से आता है, विटामिन से आता है। तो ये चारों में से क्या ऐसा चीज है जिससे हम लोग को सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है। तो सीधी सी बात है, आप सभी को जानते होंगे दोस्तों कि पानी जो होता है दोस्तों, इससे हमें एनर्जी मिलती है क्या? नहीं, पानी जो है उससे एनर्जी नहीं मिलती है, उससे हमें हेल्प मिलता है डाइजेशन के लिए एंड बाकी प्रोसेस के लिए। तो वाटर जो आएगा नहीं। विटामिन्स की अगर बात करें तो विटामिन्स कुछ कुछ चीज़ों के लिए जरूरी होता है, मतलब विटामिन्स अगर नहीं भी खाएंगे हम लोग तो थोड़ा काम चल जाएगा, लेकिन बीच बीच में खाना जरूरी होता है, क्योंकि उसके वजह से कुछ हार्मोन्स एंड कुछ बीमारियां जो होता है फाइट करने के लिए, डिसीज फाइट करने के लिए हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो स्ट्रांग होता है। तीसरा है मिनरल्स, यानी मिनरल्स भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो एक ही ऑप्शन नजर आता है आपको जो कि टॉप पे दिख रहा है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। यानी यही ऐसे दो चीज़ है जिसको हम लोग को खाने से सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि जो आपके मेन डाइट हो जाते हैं, जैसे कि आपका जो चावल वगैरह होता है, गेहूँ वगैरह जो होता है, रोटी आप खाते हैं तो उससे कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाता है। फैट जो होता है, जो हमें थोड़े ऑयल्स खाने चाहिए और बाकी जो चीज़ें होती हैं, तो उससे हमें फैट्स मिलता है। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है हमारे लिए, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, इससे सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। ये आपको याद रखना है, ठीक है, गलती मत करना। सेकंड एमसीक्यू आपको नजर आ रहा होगा, व्हेन डिड द सर हैंस क्रैब अवॉर्डेड बाय नोबेल प्राइज। आपको पता ही है कि सर हैंस क्रैब, इन्होंने क्रैब साइकिल भी बनाया था, बहुत सारे इन्होंने चीज़ें बताई थी। ठीक है, तो इसके वजह से इनको नोबेल प्राइज दिया गया है, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है। ठीक है ना, आपको पता है कि जो भी साइंटिस्ट होते हैं, बायोलॉजिस्ट जो होते हैं, इनको नोबेल प्राइज से नवाजा जाता है, बहुत ही अच्छा अवार्ड होता है। तो इनको ये जो अवार्ड मिला था, आपको याद रखना है, 1953 में मिला था। ये वर्ड कभी बोलना मत, ठीक है। नोबेल प्राइज किसको मिला था? क्रेब को मिला था, यानी सर हैंस क्रेब उनका पूरा नाम है। तो 1953 में मिला था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू की बात करें, थर्ड एमसीक्यू, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस अकर इन विच पार्ट ऑफ द सेल। आपको पता है ग्लाइकोलिसिस मैंने एक्सप्लेन किया, पूरा चैप्टर का वीडियो जो होगा हमारे प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आपको जानना है अगर कि ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कौन से पार्ट के सेल में होता है, तो आपको याद दिला दो दोस्तों कि हमारा जो ग्लाइकोलिसिस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है क्या? नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ और होता है। साइटोप्लाज्म में होता है क्या? बिल्कुल सही जवाब, यानी कि ये साइटोप्लाज्म जो है इसी में आपका ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस परफॉर्म होता है।
ठीक है, याद रहेगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर बात करें फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज आवर मसल्स परफॉर्म विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज, यानी कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो कौन सा टाइप का रेस्पिरेशन हम परफॉर्म करते हैं, एनारोबिक करते हैं, मेटाफेज करते हैं, एरोबिक करते हैं कि ग्लाइकोलिसिस। तो इसमें से एनारोबिक हटा दो क्योंकि हम लोग तो ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो एरोबिक तो आएगा ही नहीं। मेटाफेज तो इट इज़ ए नॉट ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ये कुछ अलग प्रोसेस है, ये सेल डिवीजन में आता है। ग्लाइकोलिसिस इट इज़ डिफरेंट। तो बचा क्या दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे तो एरोबिक, यानी कि हम ऑक्सीजन को लेते हैं। हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, यानी इसमें ऑक्सीजन एक बार आ रहा है तो इसीलिए इसको एरोबिक कहा जाता है, ठीक है ना, एयर है ना इसमें, एरोबिक याद रखना। तो एरोबिक रेस्पिरेशन हम करते हैं एक्सरसाइज करने के टाइम, या फिर नॉर्मली जो रेस्पिरेशन होता है वो भी एरोबिक ही होता है। नेक्स्ट अगर बात करें फिफ्थ, तो फिफ्थ एमसीक्यू है, अमाइनो एसिड्स आर ऑब्टेन्ड आफ्टर डाइजेशन ऑफ व्हाट। तो कौन सी चीज़ ऐसा है जिसको डाइजेशन करने के बाद हमें अमाइनो एसिड्स मिलता है। तो सीधी सी बात है, कार्बोहाइड्रेट से हमें नहीं मिलता है, विटामिन से नहीं मिलता है, मिनरल से भी नहीं मिलता है। प्रोटीन ही एक ऐसा चीज़ है जिसको हम लोग अगर खाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर अमाइनो एसिड्स रिलीज होते हैं। करेक्ट है, याद रहेगा आपको। तो अमाइनो एसिड्स का कभी भी जिक्र होगा तो प्रोटीन याद आना चाहिए आपको। तो प्रोटीन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सिक्स्थ एग्जांपल, हाउ मेनी एनर्जी वी गेट फ्रॉम प्रोटीन, यानी कि अगर हम प्रोटीन को खाते हैं तो हमें कितनी एनर्जी मिलती है। यहां पे बहुत सारे ऑप्शंस है, 2 किलो कैलोरी मिलती है कि 4 कैलोरी मिलती है, 6 किलो कैलोरी मिलती है कि 8 किलो कैलोरी मिलती है। तो आपको याद होगा हमने जब ये चैप्टर की पढ़ाई की थी, सिलेबस का पूरा वीडियो अवेलेबल है, लेक्चर वाइज हमने बना के रखा है। तो आपको मैंने बताया था कि प्रोटीन को खाने से हमें जो मिलती है एनर्जी वो मिलती है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, यानी कि हर ग्राम 1 ग्राम प्रोटीन खाओगे तो 4 किलो कैलोरी मिलेगा। सेम कार्बोहाइड्रेट्स में भी यही अप्लाई होता है। मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों का ही एनर्जी लगभग जो होता है वो सेम ही होता है, ठीक है। लगभग क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का एनर्जी 4 किलो कैलोरी पर ग्राम मिलता है, यानी 1 ग्राम आप प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी मिलेगा। ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 7 एमसीक्यू, वी गॉट 9 किलो कैलोरी पर ग्राम ऑफ एनर्जी फ्रॉम, यानी कि 9 किलो कैलोरी पर ग्राम किस में से मिलता है। तो ऑब्वियसली हमने दो चीज देख लिया कि प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरी मिलता है, तो ये नहीं आएगा। और फिर हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट से भी 4 किलो कैलोरी मिलता है, यानी ये ऑप्शन चला गया, ये ऑप्शन चला गया। बचा है विटामिन और लिपिड। विटामिन से हमें एनर्जी नहीं मिलती है तो बचा क्या है, लिपिड यानी फैट। तो आप सभी को पता है सबसे ज्यादा एनर्जी जो मिलता है दोस्तों वो फैट से मिलता है, याद रखना। तो फैट्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लिपिड्स बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों लिपिड्स, यानी कि वी गेट 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी कहां से मिलता है, लिपिड से मिलता है। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन, सोमैटिक सेल्स एंड स्टेम सेल्स आर डिवाइड बाय, यानी कि जो सोमैटिक सेल्स होते हैं और स्टेम सेल्स होते हैं वो किसके थ्रू डिवाइड होते हैं। प्रोफेज के थ्रू होता है क्या, बिल्कुल नहीं। माइटोसिस के थ्रू, यस। तो आपको यह चीज याद रखना है कि कभी भी सेल डिवीजन की जब बात आती है, सेल डिवीजन की जब भी कोई बात आएगी तो आपको याद रखना है कि जो सोमैटिक सेल होता है और स्टेम सेल्स होता है वो डिवाइड होते हैं माइटोसिस सेल डिवीजन की वजह से। और एक और सेल होता है आपको पता है, जर्म सेल, जर्म सेल बोलते हैं उसको। जर्म सेल यानी कि जो हमारे लाइक स्पर्म्स एंड जो ओव्यूल्स होते हैं फीमेल्स के अंदर, उसको जर्म सेल्स कहते हैं। तो वो सेल्स डिवाइड होते हैं मियोसिस के वजह से, ये आपको याद रखना है। दो ही टाइप के सेल डिवीजन होते हैं ना, माइटोसिस होता है और दूसरा मियोसिस होता है। तो माइटोसिस किसको डिवाइड करता है, सोमैटिक सेल को डिवाइड करता है और स्टेम सेल को डिवाइड करता है। वही मियोसिस किसको करता है, जर्म सेल को डिवाइड करता है। यानी कि इस पर्टिकुलर टॉपिक का, इस पर्टिकुलर एमसीक्यू का जो आंसर आएगा कि सोमैटिक सेल और स्टेम सेल किसको डिवाइड करता है, मतलब किसके थ्रू डिवाइड होता है, माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होगा। और अगर आपको पूछेगा कि जर्म सेल किसके थ्रू डिवाइड होता है, जर्म सेल्स, तो आपको बोलना है मियोसिस, यानी ये वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए माइटोसिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कि मियोसिस इज कंप्लीटेड थ्रू, यानी मियोसिस कंप्लीट होता है किसके थ्रू, 1 स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज या फिर 4 स्टेज। तो आपको मैं बता दूं, आपने पढ़ा होगा, सबसे पहले आपको पढ़ाया था हमने माइटोसिस। माइटोसिस जो सेल डिवीजन होता है उसमें सिर्फ एक ही स्टेप होता है या फिर स्टेज होता है, ठीक है ना। 1 स्टेप में डायरेक्टली हो जाता है, डायरेक्टली आपका कैरियोकाइनेसिस होता है, फिर वो साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन आपका जो मियोसिस होता है उसमें 2 पार्ट होता है। आपको याद होगा कि मियोसिस 2 पार्ट होता है, एक होता है मियोसिस 1 और दूसरा होता है मियोसिस 2। मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 होता है, आपको याद होगा। तो ये जो प्रोसेस है इसमें 2 स्टेज आ जाते हैं, इसी के लिए इसको आप बोलोगे कि मियोसिस के अंदर 2 स्टेज प्रोसेस होता है, याद रखना। ये जो टाइप का सेल डिवीजन है ये 2 स्टेज से होकर गुजरता है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग, जो कि है आपका हाउ मेनी अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, यानी एक ह्यूमन शरीर में, एक ह्यूमन बीइंग के अंदर कितना प्रतिशत पानी प्रेजेंट होता है। तो पहला है 50 से 55% होता है क्या, 60 से 70, 65 से 70, 75 टू 80, 85, 80 टू 85। तो आपको याद दिला दूं और बता दूं, हमने ये चीज सेम चैप्टर में ही पढ़ा हुआ है ऑलरेडी लेक्चर्स के दौरान, जो कि था कि जो अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है वो 70% के आसपास प्रेजेंट होता है। तो सबसे नजदीक में यही है, दैट इज 65 टू 70%। तो याद रखना 65% यही एग्जैक्ट है, 65 से 70% तक हमारा जो वाटर है ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट रहता है। तो याद रहेगा आपको, हमेशा याद रखना 65 से 70% पानी हमारे शरीर में प्रेजेंट रहता है,
क्लियर है। तो दोस्तों बस यही था हमारे टोटल आज के 10 एमसीक्यूज इस चैप्टर के। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे एंड हो सकता है यही 10 एमसीक्यूज में से आपके सीटी एग्जाम्स में से इस चैप्टर में से पूछे जाएंगे या फिर इसके रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो वीडियो है आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो बस आज का वीडियो इतना ही था। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताना है, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना है। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को। सबसे पहले इसको शेयर करो, जितने भी आपके सीईटी वाले फ्रेंड्स एग्जाम देने वाले हैं 21 अगस्त के दिन, हर एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। और बाकी के स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं तो वो लोग को भी रिक्वेस्ट है कि आप हर एक सीईटी एग्जाम देने वाले बच्चे को ये वीडियो शेयर कर देना ताकि उनको हेल्प हो सके। एंड जिन लोगों को वाकई में कुछ नहीं पता है कि सीईटी को कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो ये आपको हेल्प करेगा और काफी अच्छा 10 to 15 मिनट्स के अंदर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो फटाफट शेयर कर देना। एंड साथ ही में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को लेकर आएंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।